एक बार एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी जिससे उन्होंने एक जिन को अपने कब्जे में किया था। उनका एक शिष्य था, बहुत ही प्रिय शिष्य, जिसको वो बहुत मानते थे। एक दिन वो खुश होकर अपने शिष्य से बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शिष्य ने सोचा क्यों न इनका जिन ही मांग लिया जाए इनसे, तब सारे मेरे कार्य चुटकियों में होने लगेंगे। यह सोचकर उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना जिन्न दे दीजिए। फिर गुरु ने कहा, तुमने ये क्या मांग लिया, मैं तुम्हें जिन्न नहीं दे सकता। किंतु शिष्य के बहुत जिद करने पर उन्होंने उसे वह जिन्न दे दिया और कहा, ध्यान रहे अगर तुमने इस जिन्न को खाली छोड़ा और यह खाली रहा तो ये तुम्हें मार देगा। इसीलिए हमेशा इस जिन्न से कुछ न कुछ काम करवाते रहना। अब शिष्य खुश हुआ और खुशी खुशी उस जिन्न को अपने साथ ले गया और उसे कोई भी काम करना हो तो तुरंत जिन्न को आज्ञा देता था और पलक झपकते सारे कार्य पूर्ण हो जाते थे। जिन्न ने अपने सरकार की सारी बातों को माना और उसे पूरा किया। पलक झपकते घर बना दिया, पलक झपकते धन ला दिया, पलक झपकते उसकी हर ख्वाहिशें पूरा कर दिया। अब उसी से ख्वाहिशें पूरा करते करते थक गया। अब वो सोचने लगा, अब इस जिन्न से और क्या मांगूं, मेरे पास तो सब कुछ हो गया। लेकिन जिन्न बोलने लगा, मुझे कोई कार्य दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो बहुत परेशान हो गया और वो परेशान होकर दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के पास गया और रोने लगा, गुरुदेव गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचाइए इस जिन्न से, ये मुझे मार देगा। मुझे नहीं चाहिए आपका जिन्न, आप इसे वापस ले लीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जिन्न तुम्हारे बस की नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर जिन्न वहाँ आया। गुरुदेव ने जिन्न से कहा, जाओ एक सीढ़ी लेके आओ। और जिन्न पलक झपकती सीढ़ी लेके आया। गुरुदेव ने कहा, इस सीढ़ी पे चढ़ो और उतरो, यही करते रहो। अब जिन्न सीढ़ी पे चढ़ता और उतरता, लगातार यही कार्य करता रहा और जिन्न व्यस्त हो गया। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने मन को हमेशा व्यस्त रखो। अगर अपने मन को व्यस्त नहीं रखते तो यह भी जिन्न की तरह ही कार्य करेगा और हमें खा जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए और अपने मन को हमेशा बिजी रखना चाहिए, अन्यथा ये मन भी जिन्न जैसा ही कार्य करेगा।